अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मेरा नाम अम्मार मुजाहिद है और जैसा कि आप जानते हैं एक्सरसाइज 2.3 को हम डिस्कस कर रहे हैं। उसके पहले 5 सवाल सॉल्व किए जा चुके हैं। आज के इस लेक्चर में हम क्वेश्चन नंबर 6, 7 और 8 को डिस्कस करेंगे। इन क्वेश्चंस में इनफैक्ट इस पूरी एक्सरसाइज में हम डेरिवेटिव के रूल्स की मदद से, डेरिवेटिव के फॉर्मूलाज की मदद से फंक्शन को डिफरेंशिएट करना सीख रहे हैं। इनको हम वैसे तो डिटेल में सीख चुके हैं, लेकिन एक मरतबा चलें क्विकली रिकॉल कर लेते हैं। कुल मिलाकर कोई 4 से 5 फार्मूलाज हैं, जिसमें सबसे पहले हम बात करेंगे कांस्टेंट रूल की। कांस्टेंट का डेरिवेटिव होता है 0। कांस्टेंट से मतलब है कोई भी रियल नंबर, राइट। सिंपल 0 इसलिए होता है क्योंकि कांस्टेंट का मतलब है इसमें कोई चेंज नहीं है, दिस इज अ फिक्स नंबर, राइट। ऑन द अदर हैंड डेरिवेटिव हमें चेंज मेजर करके देता है, और अगर किसी क्वांटिटी में कोई चेंज नहीं है तो उसका डेरिवेटिव 0 हो जाएगा। इस वजह से किसी भी नंबर का डेरिवेटिव 0 होता है। सेकंड पे हमारे पास है एडिशन और सब्ट्रैक्शन रूल्स। ये ऐसा कोई रूल्स तो नहीं कह सकते इनको। बेसिकली आपके पास कोई भी फंक्शन अगर ऐड हो रहे हैं या सब्ट्रैक्ट हो रहे हैं तो उनका डेरिवेटिव भी वैसे ही सेपरेट हो जाएगा उनके लिए। इसको आप कह सकते हैं डेरिवेटिव ऑफ सम इज द सम ऑफ डेरिवेटिव्स। इसी तरह derivative of subtraction of function is the subtraction of derivatives, right। दोनों के लिए separately apply हो जाएगा। okay, third rule is constant multiple rule। constant जब किसी function के साथ multiple में आ जाए, जैसे यहाँ पर मैंने example दी हुई है, in general c is a constant, f is a function। तो derivative कैसे लेंगे? constant को आपने नहीं छेड़ना, बाहर आ जाएगा, डेरिवेटिव अप्लाई हो जाएगा फंक्शन पर, ठीक है। तो इस चीज़ से कंफ्यूज नहीं होना। अगर कांस्टेंट अकेला आए तो डेरिवेटिव 0, अगर किसी फंक्शन के साथ आ जाए तो डेरिवेटिव उसका 0 नहीं होगा। कांस्टेंट को आपने कुछ भी नहीं कहना, फंक्शन का जस्ट उसको डिफरेंशिएट करना है, राइट। यहाँ से मेन स्टार्ट होते हैं रूल, और यही 3 याद रखने वाले हैं, पावर रूल, प्रोडक्ट रूल और कोशेंट रूल, ठीक है। बाकी तो बिल्कुल आई थिंक स्ट्रेट फॉरवर्ड है। तो खैर, पावर रूल नाम से पता चल रहा है जब आपके पास किसी वेरिएबल की पावर में कुछ नंबर वगैरह आ जाए, कोई रियल नंबर आ जाए, उसका तरीकाकार ये है कि आपने उस नंबर को नीचे उतार लेना है और x की, ये जो भी वेरिएबल होगा उसकी पावर में एक कम कर देना है। मसलन अगर मैं डेरिवेटिव लेता हूँ यहाँ पर x³ का, इसका डेरिवेटिव बनेगा 3 स्टार्ट में आ जाएगा और 3 में से आप एक कम कर देंगे, एक माइनस कर देंगे, तो अल्टीमेटली ये चीज़ बन जाएगी 3x²। ये है इसका डेरिवेटिव। लेकिन इसमें एक एडिशन भी आप कर सकते हैं, वैसे इसको हम पढ़ेंगे नेक्स्ट एक्सरसाइज में। तो एडिशन ये है कि बाज़ औक़ात ये भी तो हो सकता है ना, x की पावर ना आए, किसी फंक्शन की पावर आ जाए। मसलन 2x+1 है फॉर एग्जांपल, इसकी पावर हम ले लेते हैं, लेट्स से -3 ले ले। इस केस में कैसे करेंगे? रूल यही अप्लाई होगा, बट एक छोटा सा एक्स्ट्रा काम आपको करना है। नहीं जी, सबसे पहले तो आपने सेम वही काम करना है ना, पावर नीचे उतार लें और पावर में से आप एक माइनस कर दें, -3 -1। यहाँ तक तो ये सिंपल पावर रूल था। लेकिन चूंकि इस मर्तबा x नहीं है, ये पूरा फंक्शन है, तो फिर इसका अलग से हम डेरिवेटिव लेंगे, राइट। जिस फंक्शन की या जिस एक्सप्रेशन की पावर आ रही हो उसका आप अलग से डेरिवेटिव लेंगे बाद में, 2x+1, ऑलराइट। सिंपलीफाई कर लें इसको, -3 एज इट इज़ आ जाएगा, -3 -1 इक्वल होता है -4 के, तो सॉरी ये +2x है, पावर आ जाएगी -4। 2, अब इसका अलग से डेरिवेटिव लेंगे, 2 इज़ अ कांस्टेंट, x का डेरिवेटिव होता है 1 और 1 का डेरिवेटिव बीइंग अ कांस्टेंट 0 हो जाएगा। 2 + 0 2 बनता है, इसको इधर मल्टीप्लाई करें, सो दिस इज -6, साथ में 2x+1 की पावर -4। तो ये थोड़ा सा आपने एक्स्ट्रा काम करना है अगर किसी फंक्शन की पावर आ रही हो तो, राइट। वैसे इस टॉपिक का नाम है चेन रूल, इसको हम नेक्स्ट एक्सरसाइज में डिटेल में डिस्कस करेंगे, राइट। बाय द वे इसमें भी आप ये काम कर रहे होते हैं, ये जो आपको नजर आ रहा है ना, बट चूंकि हमारा डेरिवेटिव जो है ना x का 1 होता है, लिखने की ज़रूरत नहीं होती। अदरवाइज़ यहाँ पर भी आप x का बाद में डेरिवेटिव ले रहे होते हैं, क्योंकि 1 आता है इसलिए लिखने की ज़रूरत नहीं होती, समझ रहे हैं।
ओके, नेक्स्ट है प्रोडक्ट रूल। नाम से पता चल रहा है जब आपके पास दो फंक्शंस प्रोडक्ट की फॉर्म में आ जाएं, जैसे इस केस में हमने एक फंक्शन लिया है f और दूसरा g, इनका डेरिवेटिव कैसे लेंगे? पहले आपने इनमें से किसी भी एक फंक्शन को रखना है एज इट इज, ठीक है, और दूसरे का डेरिवेटिव ले लेना है, मल्टीप्लाई करना है इनको, प्लस साइन, और फिर आपने ऑपोजिट काम करना है। मसलन पहले f था विदाउट डेरिवेटिव, अब f के साथ डेरिवेटिव लिख लें, डिफ्रेंशिएट कर लें। g डेरिवेटिव के साथ था, मतलब g का डेरिवेटिव था, तो अब g विदाउट डेरिवेटिव आ जाएगा। इसमें से बेशक इस टर्म को पहले लिख लें या इसको पहले लिख लें, फ़र्क नहीं पड़ता इस चीज़ से। तो दिस इज़ द प्रोडक्ट रूल ऑफ डिफ्रेंसिएशन। सिमिलरली वन लास्ट इज़ द कोशेंट रूल। जब फंक्शन कोशेंट की फॉर्म में आ जाएं, डिवाइड हो रहे हों, तो कैसे डिफ्रेंशिएट करेंगे? तो ये फॉर्मूलाज है बेसिकली हमारे पास। फ़र्ज़ करें f ओवर g, f ऑफ x ओवर g ऑफ x, ये कोशेंट है। तो इसका तरीकाकार ये होगा, आपने g को रखना है एज इट इज़, सॉरी g का नीचे लेना है स्क्वायर, g को ऊपर रखना है एज इट इज़, और f का डेरिवेटिव, दरमियान में नेगेटिव साइन, फिर f एज इट इज़ और g का डेरिवेटिव, ठीक है। न्यूमरेटर इसका कुछ मिलता जुलता है प्रोडक्ट रूल से, बट दरमियान में ये देखें नेगेटिव साइन है, वहाँ पर पॉजिटिव था। बस इसी से ख्याल करना है कि जो नीचे फंक्शन आपको नज़र आ रहा है उससे एक मरतबा नीचे स्केयर के साथ लिखें, उसी को ऊपर एज इट इज़ लिखें, न्यूमरेटर वाले फंक्शन का डेरिवेटिव माइनस ऑपोजिट काम कर दें, f एज इट इज़ और g का डेरिवेटिव। दिस इज़ व्हाट वी कॉल द कोशेंट रूल ऑफ डेरिवेटिव्स। ले जी, आज हमने क्वेश्चन नंबर 6, 7 और 8 को सॉल्व करना है। क्वेश्चन नंबर हमारे पास जो 6 है, इसमें फंक्शन गिवन है y इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ x माइनस 1 ओवर स्क्वायर रूट x इट्स होल स्क्वायर। सो अब इसको करने के दो तरीके हैं। एक तो शायद आपके डायरेक्टली माइंड में आ रहा होगा कि हम इसमें पावर रूल अप्लाई कर सकते हैं। बिल्कुल किया जा सकता है। आप इसमें पावर को स्टार्ट में लिखें, पावर से एक कम करें और फिर बाद में इस इनर फंक्शन का डेरिवेटिव भी लें। जबकि दूसरा तरीका ये है कि पहले आप स्क्वायर ओपन कर लें और उसके बाद डेरिवेटिव ले लें, जो कि थोड़ा सा ज़्यादा सिंपल आसान हो जाएगा। इसी को फॉलो करते हैं। आपके पास फॉर्मूला होता है ना, बेसिक a माइनस बी का होल स्क्वायर, वही अप्लाई होगा यहाँ पर। फर्स्ट टर्म का स्क्वायर, राइट, प्लस सेकेंड टर्म का स्क्वायर 1 ओवर स्क्वायर रूट एक्स का स्क्वायर माइनस, क्योंकि दरमियान में नेगेटिव है, 2 टाइम्स स्क्वायर रूट एक्स मल्टीप्लाई 1 ओवर स्क्वायर रूट एक्स। तो ले जी, इसे सिंप्लीफाई करें, ये हो जाएंगे कैंसिल, स्क्वायर और स्क्वायर रूट यहाँ से भी कैंसिल और यहाँ से भी। तो ये आ जाएगा x प्लस 1 ओवर एक्स माइनस 2। थोड़ा सा मज़ीद इसको आप रीराइट इस तरह से कर सकते हैं कि ये जो आपको 1 ओवर एक्स नज़र आ रहा है, इसे आप लिखें x की पावर -1। नीचे 1 थी पावर, न्यूमरेटर में शिफ्ट करेंगे तो -1 हो जाएगी, -2। देखिए अब बिल्कुल सिंपल हो गया फंक्शन ये। अब हम इसको करेंगे डिफ्रेंशिएट। ऊपर मेंशन भी है, वैसे डिफ्रेंशिएट हमेशा किया जाता है विद रिस्पेक्ट टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल। तो इसमें इंडिपेंडेंट है x, तो x के रिस्पेक्ट से आ जाएगा dy बाई डी एक्स, दिस इज इक्वल टू डी ओवर डी एक्स, और आपका जो फंक्शन है x प्लस एक्स पावर -1 -2 डॉट प्लस -2। तो सेपरेटली डिफ्रेंशिएट करेंगे। x का डेरिवेटिव होता है 1 प्लस x की पावर है -1, तो इस पे हम फिर रूल लगा देंगे पावर, -1 स्टार्ट में और -1 से एक कम कर दें, मज़ीद माइनस कर दें, और 2 इज़ अ कांस्टेंट डेरिवेटिव, 0 हो जाएगा। सो दिस इज़ गोइंग टू बी 1 माइनस एक्स पावर -2 विच कैन बी रिटन एज 1 माइनस 1 ओवर एक्स स्क्वायर। ठीक है, लें जी, दिस इज़ द डेरिवेटिव। मज़ीद आप करना चाहें इन दोनों टर्म्स को कंबाइन भी कर सकते हैं। नीचे से एलसीएम आ जाएगा एक्स स्क्वायर, 1 से मल्टीप्लाई किए करें और ये वाला 1 कैंसिल आउट होने के बाद एज इट इज़ आ जाएगा। दिस इज़ द डेरिवेटिव ऑफ गिवन फंक्शन विद रिस्पेक्ट टू एक्स। ठीक है, ऑल राइट। क्वेश्चन नंबर 7 पे आ जाए। अब देखने में थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड ज़रूर लग रहा है, लेकिन इतना कॉम्प्लिकेटेड है नहीं है। जैसे पिछले क्वेश्चन में भी हमने फंक्शन को पहले थोड़ा सिंप्लीफाई किया था,
इसमें भी आपने ट्राई करना है, इसको पहले सिंप्लीफाई करें। अगर आप डायरेक्टली डिफरेंशिएट करने की कोशिश करेंगे तो इसमें आपका क्वोशिएंट रूल भी इस्तेमाल होगा और उसके साथ में प्रोडक्ट रूल भी इस्तेमाल होगा, क्योंकि न्यूमरेटर में हमारे पास प्रोडक्ट में आ रही हैं चीज़ें और ओवरऑल ये क्वोशिएंट है। तो इसको ट्राई करते हैं थोड़ा सिंप्लीफाई करने की। एक मरतबा एज इट इज़ लिख लें, x माइनस एक्स पावर 3/2 डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट x। अच्छा, अब ज़रा ऑब्जर्व कीजिए, न्यूमरेटर में 1 प्लस स्क्वायर रूट x ठीक है एज इट इज़। यहाँ से अगर मैं x कॉमन ले लूँ तो बाकी क्या बचेगा, अंदर 1 बचा, ये पावर है 3/2। 3/2 का मतलब होता है 1.5। इसको आप समीशन में लिख सकते हैं 1 प्लस 0.5, लिखा जा सकता है ना। तो 1 हमने बाहर लिख लिया, बाकी बचेगी x की पावर 0.5 विच इज़ एक्चुअली 1/2। क्या ख्याल है, ऐसी ही है ना। जब आप दोबारा से x को मल्टीप्लाई करेंगे तो इनकी पावर्स ऐड होके फिर 3/2 बन जाएंगी। खैर, दिस डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट x। तो अब आप इसको देखें, 1/2 की जगह हम स्क्वायर रूट भी लिख सकते हैं। और दूसरा, यहाँ पर जो x है, नीचे आपके पास है स्क्वायर रूट x। ये जो ऊपर x नज़र आ रहा है, क्या इसको मैं लिख सकता हूँ स्क्वायर रूट x मल्टीप्लाई स्क्वायर रूट x? लिखा जा सकता है ना, क्योंकि स्क्वायर करने के बाद फिर से वो x ही बन जाएगा कैंसिल आउट होने के बाद। जस्ट हम चूँकि नीचे से इसको कैंसिल आउट करना है, इसलिए मैं इसको इस तरीके से लिख रहा हूँ। बाकी आ जाएगा 1 प्लस स्क्वायर रूट x और 1 माइनस स्क्वायर रूट x। सही है, डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट x। तो ये अब स्क्वायर रूट x ऊपर और नीचे से हो जाएंगे कैंसिल। और उसके साथ साथ एक और काम जो आपको करना है वो ये है कि यहाँ पर देखें फॉर्मूला बन रहा है 1 प्लस स्क्वायर रूट x और 1 माइनस स्क्वायर रूट x। दिस इज इक्वल टू फर्स्ट टर्म का स्क्वायर माइनस सेकेंड टर्म का स्क्वायर। ठीक है, ये फंक्शन सिंप्लीफाई हो गए, कुछ इस तरह से बन गया। तो मज़ीद जब आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आ जाएगा स्क्वायर रूट x मल्टीप्लाई 1 का स्क्वायर इज़ 1, स्क्वायर और स्क्वायर रूट होंगे कैंसिल, तो ये बन जाएगा 1 माइनस x। ठीक है, ये कैंसिल आउट होने के बाद लें जी, ये फंक्शन आपका। आप देखें ज़रा, इसको कंपेयर करें अपने एक्चुअल फंक्शन के साथ, किस हद तक ये आपका सिंप्लीफाई हो चुका है। और अब बिल्कुल सिंपली इसको आप डिफरेंशिएट कर सकते हैं यूजिंग प्रोडक्ट रूल। सो डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, सो ये आ जाएगा dy/dx। दिस इज इक्वल टू d/dx and our function is square root x multiply 1 minus x। प्रोडक्ट रूल हमें ये कहता है कि पहला, या इनफैक्ट कोई भी फंक्शन पहले एज इट इज़ रखें, फर्स्ट फंक्शन रख लेते हैं और दूसरे का डेरिवेटिव ले लें। डेरिवेटिव ऑफ 1 माइनस एक्स प्लस साइन, अब की बार 1 माइनस एक्स एज इट इज, एंड डेरिवेटिव ऑफ स्क्वायर रूट एक्स। ठीक है, स्क्वायर रूट एक्स एज इट इज आ जाएगा। 1 का डेरिवेटिव होता है 0, x का डेरिवेटिव होता है 1, साथ में नेगेटिव साइन भी एज इट इज, प्लस 1 माइनस एक्स, और स्क्वायर रूट एक्स का मतलब है x की पावर 1/2। तो यहाँ पर लगेगा पावर रूल, 1/2 आ जाएगा स्टार्ट में, और x की पावर में से हम एक माइनस कर देंगे, 1/2 माइनस 1। ठीक है, ऑलराइट। सो ओके, तो यहाँ से जब आप इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं, ये 0 माइनस 1 बनेगा, माइनस का 1 माइनस आ जाएगा शुरू में, और नेक्स्ट वी हैव 1 माइनस एक्स, नीचे है 2, और x की पावर है 1/2 माइनस 1। तो जब आप 1/2 में से एक कम करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगी माइनस का 1/2। 1/2 मतलब हाफ, हाफ में से फुल माइनस किया तो ये माइनस का 1/2 बन गया। मज़ीद इसको सिंप्लीफाई किया जा सकता है, प्लस 1 माइनस एक्स डिवाइडेड बाय 2, और ये x की पावर ऊपर नेगेटिव में थी, नीचे आएंगे तो पॉजिटिव बन जाएगी, और इसको हम लिख लेंगे स्क्वायर रूट एक्स। x की पावर 1/2 एक एक्चुअली में एक्सपोनेंशियल फॉर्म है ना, इक्वल होता है स्क्वायर रूट एक्स के।
इसको मज़ीद सिंप्लीफाई कर लेते हैं। सो dy बाई डी एक्स इक्वल्स आ जाएगा, एलसीएम ले लें नीचे से, एलसीएम में आ जाएगा 2 टाइम्स स्क्वायर रूट एक्स, इसको ऊपर ज़रा मल्टीप्लाई करें, -2 और स्क्वायर रूट एक्स मल्टीप्लाई स्क्वायर रूट एक्स होता है स्क्वायर रूट एक्स का स्क्वायर। चलें लिख लेते हैं एक मरतबा, स्क्वायर आ जाएगा +1 माइनस एक्स, तो स्क्वायर और स्क्वायर रूट हो जाएंगे कैंसल, ये बन जाएगा -2x + 1 माइनस एक्स डिवाइडेड बाय 2 स्क्वायर रूट एक्स। फर्दर आप इसमें ऐड कर सकते हैं, -2x माइनस एक्स बनेगा माइनस का 3x। सो दिस इज द आंसर, 1 - 3x डिवाइडेड बाय 2 टाइम्स स्क्वायर रूट एक्स। This is the derivative of given function y with respect to x. Okay? Alright, so next question देखिए, क्वेश्चन नंबर 8 है इस एक्सरसाइज का और आज के लेक्चर का है लास्ट क्वेश्चन। इसमें हमारे पास जो फंक्शन गिवन है दैट इज y इज इक्वल टू x² + 1 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय x² - 1। इसको सिंप्लीफाई नहीं किया जा सकता, करेंगे भी आप स्क्वायर ओपन करेंगे तो वो थोड़ा मज़ीद कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, तो यहीं से ही आप इसको डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। सो डिफ्रेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x इंडिपेंडेंट वेरिएबल, सो dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x एंड द फंक्शन इज x² + 1 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय x² - 1। क्वोशंट की फॉर्म में है तो क्वोशंट रूल अप्लाई हो जाएगा। यहाँ पर क्वोशंट रूल हमें ये कहता है कि आपने सबसे पहले डिनोमिनेटर वाले फंक्शन का नीचे ही स्केयर कर देना है, ऊपर उसको रखें एज इट इज, और दूसरे फंक्शन का न्यूमरेटर वाले का डेरिवेटिव ले लें विच इज x² + 1 का होल स्क्वायर, दरमियान में आएगा नेगेटिव साइन और फिर ऑपोजिट काम करें। मसलन x² + 1 के होल स्क्वायर को एज इट इज रखें और डेरिवेटिव ले लें x² - 1 का, जिसको पहले हमने एज इट इज रखा था यहाँ पर। ठीक है ले जी, अब जब आप करेंगे डेरिवेटिव्स न्यूमरेटर में x² - 1 तो खैर एज इट इज आ जाएगा, यहाँ पर अप्लाई होगा पावर रूल, 2 आ जाएगा स्टार्ट में, पावर से आप करेंगे एक कम 2 - 1, और चूंकि ये पूरा फंक्शन है जिसकी पावर है तो इसके लिए फिर फंक्शन का अलग डेरिवेटिव, जिसकी पावर है ना उसका अलग से डेरिवेटिव आ जाएगा। देन नेगेटिव x² + 1 का होल स्क्वायर, x² का डेरिवेटिव यूजिंग पावर रूल होगा 2 स्टार्ट में, x की पावर में से कम, और 1 का डेरिवेटिव इज सिंपली 0 एंड दिस डिवाइडेड बाय सेम एज इट इज आ जाएगा x² - 1 का होल स्क्वायर। यदि फर्दर जब आप इन चीज़ों को सिंप्लीफाई करेंगे, इस 2 को आप लिख सकते हैं शुरू में, यह आ जाएगा x² - 1 देन x² + 1। ठीक है ना, 2 - 1 1 होता है, लिखने की जरूरत नहीं है। डेरिवेटिव है x² का 2x यूजिंग पावर रूल, और 1 का डेरिवेटिव हम जानते हैं 0 हो जाएगा, माइनस x² + 1 का होल स्क्वायर, यहाँ से आ जाएगा 2x ओनली, 2 - 1 1 0 माइनस करेंगे एज इट इज आ जाएगा। अब आप यहाँ से देख सकते हैं कुछ टर्म्स जो हैं वो कॉमन आ रही होंगी, बल्कि नीचे भी हम लिख लें पहले x² + 1 का होल स्क्वायर, सॉरी नॉट +1, इट इज -1। ऑलराइट, अब देखें ज़रा न्यूमरेटर में दिस 2x + 0 2x आ जाएगा, 2x बाहर आ जाएगा क्योंकि दोनों टर्म्स में मौजूद है, यहाँ पर भी और यहाँ पर भी। साथ में x² + 1, x² + 1, ठीक है ना, यहाँ स्क्वायर है, यहाँ पर पावर 1 है, तो एक हम बाहर लिख लेंगे। बाकी क्या बचा, बाकी बचेगा 2 और साथ में दिस, तो आप इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए, यह आ जाएगा 2x² - 2,
-1 से मल्टीप्लाई किया -2, देन नेगेटिव साइन, और ये x स्क्वायर प्लस 1 एक बाहर लिखा जा चुका है, एक बाकी बचेगा, क्योंकि अंदर नेगेटिव है ना बाहर, तो साइंस चेंज हो जाएंगे। लें जी कुछ इस तरह से, एंड दिस डिवाइडेड बाय x स्क्वायर -1 का होल स्क्वायर। लीजिए अब देखें ज़रा, ये एज इट इज़ आ जाएगा 2x, देन x स्क्वायर प्लस 1, उसके बाद 2x स्क्वायर माइनस x स्क्वायर आ जाएगा प्लस का x स्क्वायर, -2 - 1 इज -3, एंड दिस डिवाइडेड बाय x स्क्वायर -1 का होल स्क्वायर। नहीं, फर्दर इसको सिंप्लीफाई नहीं किया जा सकता, इतना ही काफ़ी है। दिस इज द डेरिवेटिव ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x। ठीक है, इसमें हमने क्वोशिएंट रूल का इस्तेमाल किया था। ऑलराइट जी, काफ़ी आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर में हम क्वेश्चन नंबर स्टार्ट करेंगे 9 टू ऑनवर्ड। आज के लेक्चर में कहीं से कोई क्वेश्चन क्यूरी हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, अदरवाइज थैंक यू वेरी मच।